नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम भिषि जो जागा, घोर क्रोध तम भिषि जो जागा, लोभ पास जेहि घर न बंधाया, लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करो जो लाया, छूटहि राम करो जो लाया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम। महाराज प्रभु की माया बड़ी प्रबल। ये 3 दोषों से कोई बच जाए, नारी के नयन बाणों से जो घायल न हो, क्रोध की अंधकार रात्रि से जो बचा रहे, और लोभ की फांसी जिसके गले में न लगे, वो नर नर नहीं है, नर के रूप में नारायण। और ये गुण साधन तो नहीं हुए, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, नर सहस्त्रमा सुनहु पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन में कोई, विषय विमुख विराग रतोई। आप कहते हैं कि लोग कम आते हैं कथा में, महाराज दूसरे जगह देखो टिकटें भी, पैसे भी देते हैं और भीड़ भी होती है। कोई एक्टर आ जाए, कोई नाचने गाने वाले आए, देखो कि क्या है। लेकिन उसका उत्तर यही है कि ज्यादा भीड़ सब्जी मंडी में होती है कि शराब की दुकान में होती है? ना, शराब की दुकान में। भीड़ तो सब्जी मंडी में ज्यादा होगी। जौहरी की दुकान में हीरा खरीदने तो कोई कोई पहुंचते हैं। तेजी तर, हाँ जी, अच्छा शराब नहीं, शराब नहीं, शराब। शराब सुना, अब समझ में आया। डायमंड बेचने वाले शराब की दुकान में ज्यादा भीड़ है कि सब्जी मंडी में? सब्जी मंडी। ज्यादा भीड़ देख करके ये ना समझो कि हाँ बहुत बड़ा बड़प्पन। हीरे की दुकान में तो कोई कोई जाते हैं। भगवान की कथा तो डायमंड है, हीरा है, यहाँ तो कोई कोई बुद्धिमान आते हैं, बाकी तो भगवान की दौड़ते रहते। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इतने आए हैं, बहुत हैं, काफी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। 1000 व्यक्तियों में एक भी भजन करने वाला मिल जाए, बोलना बहुत बहुत बहुत। इस ओर सबकी प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो पूर्व पुण्य जागते हैं, तब कथा के लिए लोग भागते हैं, तब संतों के प्रति। देखो, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना और राम मिलाए राजपति जीना। अगर संत हनुमंत ना होते तो सुग्रीव बचते भैया? राम के बाण का निशाना बन जाते कि नहीं बनते? किसने बचाया? संत ने। हनुमान जी संत है, संत। इसी तरह संत लोग समाज को विपत्तियों से बचाते हैं, सन्मार्ग में लगाते हैं। अब हनुमान जी जब लंका की ओर जाने के लिए तैयार हुए, चारों तरफ बानर गए, राम जी को प्रणाम किया तो राम जी ने सिर पर हाथ फेरा और अपनी मुद्रिका उतार के दे दी और कहा जाओ लंका, सीता को समाचार देना और लेकर आ जाना। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल लाग गए अचरज नाही, जल लाग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल लाग गए अचरज नाही, जल लाग गए अचरज नाही। ये तो याद है आपको, प्रभु मुद्रिका। और तुलसीदास जी कहते अचरज नहीं। बताओ, इतनी लंबी छलांग आकाश मार्ग से जाना हनुमान जी को गए
और तुलसीदास जी कहते हैं कछु अचरज नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुद्रिका में लिखा है श्री राम, मुद्रिका में लिखा है श्री राम, और वो रख ली हनुमान जी ने मुख में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे मुख में सदा प्रभु का नाम रहे तो जल का समुद्र तो क्या, तुम भावसागर पार कर जाओगे। आश्चर्य की बात क्या है? रामचंद्र भगवान की जय। भावसागर जो इस जल के सागर से भी बहुत लंबा चौड़ा है, ये आवागमन का चक्कर मिट जाएगा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख में नाम, प्रभु का नाम लेते रहोगे, लोक भी बनेगा और परलोक भी। करके देखना चाहिए ना भाई। जिन परिवारों में भजन चल रहा है उन परिवारों की स्थितियां देखो कितनी सात्विक ढंग से निभ रही। अपना खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो और प्रभु का स्मरण। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेवो 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 गतिरन्यथा। कलियुग में सबसे बड़ा सहारा नाम का है। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हमेशा नाम लेते। जैसे बीज से वृक्ष प्रस्फुटित होता है, बीज से, बीज में वृक्ष दिखता है अल्ट्रासाउंड में देखो, लेकिन बट और पीपल के वृक्ष बीज में छुपे हुए। बीज को मिट्टी पानी मिली, वृक्ष बन गया। प्रभु का जो नाम है वो बीज है और प्रभु का जो स्वरूप है वो वृक्ष है। जब तुम निरंतर प्रभु का नाम जपते रहोगे तो बीज को मिट्टी और पानी मिली और वृक्ष निकला। तुम्हारे मुख में भी मिट्टी पानी दोनों है। जीव तो मिट्टी है और इसमें जो स्निग्धता है, थूक है तुम्हारा, वो पानी। तो जब वो बीज प्रभु का नाम तुम्हारे जीव में आएगा, मिट्टी पानी पाएगा, तो प्रस्फुटित होकर राम बन के तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये मजे की बात भाई। अमृत है और आपकी अलमारी में रखा है तो फायदा पहुंचाएगा। हाथ में लिए हो आप बॉटल को, लाभ हो अंदर आनंद ना। इसी तरह प्रभु के नाम को अपनी जीवा में अंदर लाओ। तो तुलसीदास कहते हैं गारंटी नहीं, जमानत। 6 महीने चित्रकूट में बैठ के 6 महीने गंगा जल पियो, पैशनी नदी का दूध पियो, फल खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो और 6 महीने सुबह से शाम तक राम नाम जपो। उसके बाद जिंदगी में तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। सारी जिंदगी की गारंटी है। करके देखो। पाय आहार, पाय आहार फल खाय जप, राम नाम खट मांस। खट मान चल। पाय आहार फल खाय जप, राम नाम खट मांस, सकल सुमंगल सिद्धि सो करतल तुलसी। तेरे हाथ में सिद्धियां है। और राम भद्राचार्य जी ने 6 महीने किया और वैष्णव संप्रदाय के गुरु बन गए। कोई भी व्यक्ति, ज्यादा नहीं, लंबा समय नहीं, कल युग में 6 महीने बहुत। ध्रुव ने भी तो 6 महीने में सिद्धि पाई थी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, दूध और फल के आधार पर रहना है और सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक राम नाम जपते रहे। 6 महीने की कमाई सारी जिंदगी खाओगे और दुकान में सारी जिंदगी बैठोगे तब भी भूखे रह जाओगे। सारी जिंदगी दुकान करोगे फिर भी भूखे के भूखे रहोगे। क्या हो रहा भाई? सेठ जी, किसी ने कहा कमाई कर रहे हैं। ये लोग कमाई में लगे रहते। ये ज्यादा आई तो कभी कहते नहीं है, तो यही कहते कम आई है, अभी थोड़ा और इकट्ठा करने। कमाई 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 कमाई, ज्यादा आई नहीं कहते ये लोग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कम आई थोड़ा।
और ज्यादा नोट आ जाए तो अच्छी बात। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ से लोभ। परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना। मन पछतई है अवसर भी तो। विनय पत्री हो तुलसीदास जी कहते हैं मन पछतई है सुर दुर्लभ तन पाए। स्वर्ग के देवता भी कहते हैं प्रभु जब स्वर्ग से गिनाना और कुछ देना न देना, एक बार नर चोला जरूर दे दो। भारतवर्ष में मनुष्य हमें बना, स्वर्ग में बैठे देवता, ये चोला तुम्हें मिला हुआ है और तुम पशुओं की तरह परिवार से प्यार करके इति श्रीमान बैठे। परिवार से भी प्यार करो, उनकी भी व्यवस्था करो, उनको भी खिलाओ कमाओ, ठीक है। मछली का, मीन का अपनी पत्नी से भी प्यार है, अपने बच्चों से भी प्यार है, अपने भोजन से भी प्यार है, लेकिन जितना प्यार पानी से है उतना किसी से नहीं होता। इसी तरह तुम्हारा भी परिवार से प्यार हो, पर जितना प्यार भगवान से हो उतना किसी से ना हो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो जाए। कहते ना परिवार 2 नंबर में और ईश्वर मन पछताई है अवसर बीते। सुर दुर्लभ तन पाय हरि पद भज कर्म वचन अवहिते। मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु का भजन करने लग रहे जीव, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मन पछताई है। महाराज हमारे बेटे बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं पापा यहीं रह के भजन कर लो, वहां जाने की क्या जरूरत है। पत्नी भी कहती है अभी कौन सी उम्र हो गई है, अभी तो बहुत जीना है, फिर भजन कर लेना। तुलसीदास जी कितना सुंदर व्यंग करते हैं, बोले सुत परिवार जान स्वार्थ रत। सुत परिवार जान स्वार्थ रत कर्ण नेह सब हीते। अंतम तो ही तजेंगे पामर तू न तजे। अब अरे शाम को 4 बजे अगर कोई मरता है ना तो कहते रात भर कौन बैठेगा, सूर्यास्त से पहले पहले जला फूंक दो फिर देखेगा। अभी जो तुमसे प्यार करने वाले हैं वो रात भर डेड बॉडी रखने को भी तैयार नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद सिर मुड़ाना चाहिए, आज कोई नहीं मुड़वा रहे। क्या मतलब? ये संकेत है कि माता पिताओं तुमने हमारे लिए जिंदगी बर्बाद की, पर हमारे दिल में बाल बराबर भी तुमसे प्यार नहीं। ये तो बिना बोई खेती है ना, आज मुड़वा दोगे 15 दिन में फिर आ जाएंगे। तब तक पूर्ण शुद्धि होती नहीं जब तक सिर नहीं मुड़ा। गरुड़ पुराण के आधार और धर्मशास्त्र के आधार आज कौन मुड़वा रहा? इसका मतलब है कि तुमसे कोई प्यार नहीं है, तुम्हारी कमाई से प्यार है। जब तक कमाओ तो तुम हमारे हो, नहीं तो जाओ छुट्टी है। सुत परिवार जान स्वार्थ रत कर्ण नेह सब हीते। अंत तो ही तजेंगे पामर। अंत में तो तुझे सब छोड़ ही देंगे। एक सेठ ने कनॉट प्लेस में एक प्लॉट खरीदा 2 करोड़ 3 करोड़ का, और महाराज कोठी बनाई बहुत बढ़िया, और आने वाले मित्रों से कहता था ये मेरा कमरा है, ये मेरी पत्नी का है, ये मेरे बच्चों का है, ये मेरी बहू का है। और अपने कमरे को बहुत बढ़िया सजाया, 5 करोड़ की कोठी। और मकान के उद्घाटन से पहले ही सेठ जी का उद्घाटन हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आगे स्पेशल कमरा बनवाया था, इटालियन पत्थर लगवा करके, क्या क्या उसके अंदर सजाए थे। मैं रहूंगा इसमें। मर गया सेठ। अब बेटे तरस करके उस कमरे में बाप को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अरे पिताजी की बड़ी इच्छा thी ना इस कमरे में रहने की, तो डेड बॉडी कुछ दिन रहने दो उसमें। दशरथ जी की डेड बॉडी 15 दिन तक रखी रहती है। रखेंगे? रखा किसी ने? बोलो। रात नहीं रखने को तो। अच्छा चलो जीते जी नहीं रखा, मरने पर नहीं रखा, तो जला दिया गया। उनके फूल हैं वो लाए हैं, वो तो उस कमरे में रख दो। ना 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 ना, घर में नहीं लाना।
उसी सेठ ने कमाया, उसी सेठ ने प्लाट खरीदा, उसी ने कोठी बनाई, और आज उसको एक कमरे में उसकी हड्डियों को भी रखने को कोई तैयार नहीं। परिवार बाहर प्यार का यही नमूना है ना। ऐसे ही संसार का प्यार है, झूठा प्यार है, झूठा प्यार। जाएगा जब ये कहा करते हैं कि आप शास्त्रों की न मानो, गुरुओं की, संतों की न मानो, पर जो आंखों देख रहे उसको तो मान लो ना। क्या भाई? ठीक है, संतों की बातों पर हम विश्वास नहीं, गुरु की भी नहीं है और शास्त्र की भी, पर जो आंखों देख रहे, जब कोई डेड बॉडी जा रही होती है उसके साथ क्या जाता है? कौन साथ देता है उसका? फिर हमारा कौन साथ देगा? जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, पानी का फुग्गा है, पता नहीं कब फूट जाएगा। न सांस में कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। परिवार हमारा नहीं है, हमने अपना मान लिया। जैसे चरित्रहीन औरत पर पुरुष को अपना पति मान ले, चरित्रहीन पुरुष जैसे पर स्त्री को अपनी पत्नी मान ले। मान लिया है पर वो है नहीं ऐसा, रीगल तो नहीं है ना भाई। और जब मान लिया है तो उसके वियोग में दुख भी होगा। इसी तरह परिवार को हमने अपना माना है, क्योंकि जो हमारे साथ आया नहीं और जो हमारे साथ जाए नहीं, वो तो बीच का मेहमान हुआ ना भाई। नहीं आ रही बात समझ? हम आए, उसके 25 साल बाद बेटा आया, 22 साल बाद पत्नी आई, और या तो वो पहले चला गया, हम चले गए, तो ना तो साथ आए हैं और ना साथ जाएंगे, तो वो हमारे कैसे हो? आप दिल्ली से चले और आपकी सीट के बगल में आगरा से कोई और बैठ गया, क्या समझा? और आगे चल के वो बड़ौदा में उतर गए, आप बंबई जा रहे हैं, तो आपका अपना सगा हुआ? बोलो। जो बीच में आके आपके बगल में बैठे और बीच ही रास्ते में छोड़ के चला जाए, वो आपका अपना है क्या? आप आए थे तो कौन साथ में था, और जब जाएंगे तो कौन साथ होगा? तो बीच बीच में जो मिले वो हमारे कैसे हो? हमने मान लिया। जैसे चरित्रहीन औरत पर पति को अपना मान बैठती है और फिर रोती रहती है, जैसे चरित्रहीन पुरुष पर नारी से नाता जोड़कर अंत में रोता ही रहता है। इसी तरह इस माया ठगनी के इन बेटे पोतों को हमने अपना माना, इसी हम रो रहे। सुत परिवार जान स्वार्थ रत कर्म नेह सब ही ते, अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभी। मरने की बात तो त्यागेंगे ना ये लोग। तो आत्मानंद जी की तरह पहले से थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाओ। बोलो सियावर भगवान की जय। जो हमें छोड़ने के लिए तैयार ही बैठे, कब श्वास निकले और कब फूके जाके जमुना किनारे, नहीं समझा? तो कौन से पहले से नाता तोड़ लो तो सुखी रहो। एक बात और कह के विराम लेते हैं। आप कथा में आए, आपको कथा बहुत अच्छी लगी और आपने समिति वालों को 1000 रुपया दे दिए कि भाई आपने अच्छा काम कराया, कराते रहो इसी तरह। तो आपने अपनी इच्छा से नोट निकाल के दे दिए, तो आपको दुख हुआ कि खुशी हुई? ये बताओ। खुशी हुई, चलो हमारा पैसा अच्छे काम में। और रास्ते में वही 1000 का नोट कोई छीन लेता आपसे चाकू दिखा के, खुशी होती कि दुख होता? अच्छा, किसी ने छीना तो भी जेब से निकल गया, और किसी को दिया तो भी जेब से निकल गया। पर अपनी इच्छा से दिया तो तकलीफ कम होगी, और दूसरे की इच्छा से जाएगा तो रोना होगा। तो हम परिवार को अपनी इच्छा से छोड़ देंगे तो तकलीफ कम होगी, और यम के डंडे खा के छोड़ेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। भगवान की तकलीफ ज्यादा होगी। क्या? आत्मानंद जी मुस्कुरा के सुना रहे थे, बोले गृहस्थ आश्रम की पत्नी चली गई। हमने कहा क्या स्थिति? बोले अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हो गया जो हुआ। और अगर गृहस्थ रहे होते, घर में रहते मरती, तो कैसे मोटे आंसू गिरने थे इनके। अपनी इच्छा से छोड़ दोगे, फिर बाद में वियोग होगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं, और अपनी इच्छा के बिना वियोग हुआ तो बोलते जाओ। और वियोग असंभावी है, या तो हम पहले जाएंगे या श्रीमती पहले जाएगी, हम पहले जाएंगे या बेटा पहले। जाना तो है ही, वियोग तो निश्चित है, रोना पड़ेगा। हनुमंत लाल जी श्री राम नाम की मुद्रिका लेकर के लंका की ओर जा रहे हैं, और जब समुद्र में छलांग मारने लगे आकाश मार्ग से, तो बड़ी सुंदर बात लिखी है
कि बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों बार बार रघुवीर समारी। हम लोग तो अपने रुपया पैसा जेब परस सब संभालते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? बोले राम को संभाल रहे हैं। इस लंबी यात्रा में मैं राम को भूल न जाऊं, इसलिए बार बार रघुवीर। हाँ प्रभु, और मुद्रिका है, राम नाम अंदर है। बाधाएं आई लेकिन नाम के आधार पर सब निकलते चले। मच्छर की समान बन के जब प्रवेश किया, लंकनी ने पकड़ना चाह दिया, घूसा और उसने कहा आज जैसा आनंद कभी आएगी बताओ। बोले आज संत के संग से आनंद। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो। अब प्रविश नगर कीजे सब काजा। आगे बोलो भाई, पता तो लगे कि सुंदरकांड का पाठ करते हो आप लोग। प्रविश नगर की जय सब काजा, समुद्र से छलांग मारने लगे थे, बार बार रघुवीर समारी। लंका में जब घुसने लगे क्या तो हृदय राग, और जब फल खाएंगे आगे माँ की आज्ञा है अशोक वाटिका उजाड़नी है, तो माँ क्या कहेंगे? रघुपति हृदय चरण धरी और तात मधुर फल। रघुपति चरण तात मधुर फल। ये जो संकेत हैं इनको समझने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। चले तो बार बार रघुवीर समारी, समुद्र आकर लंका में प्रवेश करते हैं तो रघुपति चरण हृदय धरी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख। और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। हनुमंत लाल जी भगवान शंकर के अवतार, रुद्र देह वश रुद्र देह तज देह वश बानर भे हनुमान। दोहावली में तुलसीदास से लिखते हैं भगवान शंकर ही हनुमंत लाल बन के प्रकट होते। हरिहरात्मक ये सारा विश्व प्रपंच है और हरिहरात्मक चरित्र ही सभी ग्रंथों में प्राय उपलब्ध होते हैं। हनुमंत लाल जी लंका में भ्रमण कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जाता अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। भौतिकवादी बाह्य जीवन को सुंदर बनाते हैं, अध्यात्मवादी आभ्यंतर जीवन में सद्गुण लाते हैं। रावण की लंका सोने की है, संभवतः अयोध्या भी सोने की न रही हो। जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ये बाहर का श्रृंगार ज्यादा करते हैं, और जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो अपने हृदय का श्रृंगार किया करते हैं। क्योंकि बाहर जो दिख रहा है ये नाशवान और इससे शांति नहीं मिल रही। यद दृष्टम तन्नष्टम, शास्त्र का वचन है। जो दिख रहा है वो नाशवान है। गुरबाणी में भी कहा गया जो दिखे सो चालनहार, जो दिखे सो चालनहार, तासंग लपट रहे हो अन्न आधार। अरे अंधा मूर्ख, जो दिख रहा है वो तेरे को छोड़ने वाला है और उसके पीछे तू पागल हो रहा है। जो दिखे सो चालनहार, तासंग लपट रहे हो
अन्न आधार और जाकी सेवा नवनिधि आवे तासन मूढ़ा मन नहीं लड़। जिसकी सेवा से अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आ जाती हैं, ये मूर्ख उसमें मन नहीं लगाते। जैसा आपने इससे पहले सुना कि चित्रकूट में 6 महीने बैठ के साधना कर लो, सारी जिंदगी बिना कमाई संपत्ति आएगी, आपने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कल आपने सुना विस्तार से इस बात। कोई कर ले, नहीं करेंगे विश्वास ही नहीं। दुकान में सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, लेकिन भजन के लिए नहीं बैठते। सेठ सुबह दुकान में जाता है, रात को 8-9 बजे तक बैठा रहता है। कभी मंदिर में 2-4 घंटे बैठे हो, कभी 2-4 घंटे माला जपी है तुम। बाबू दफ्तर में जाकर के 8 घंटे लिखता रहता, छुट्टी के दिन कभी 2-4 घंटे राम नाम लिखा है तुमने। ये बुद्धि की कमजोरी होती है, पाप ज्यादा होते हैं तब ऐसा होता है कि घर के काम में बड़ा चाव होता है और भजन में प्रमाद हो जाता है। लेकिन जब बुद्धि निर्मल होती है तो सारा दारो मदार आपकी बुद्धि पर है। इसलिए गायत्री में कहा गया धियो जो न प्रचोदया, हे परमात्मा तू हमारी धी माने बुद्धि, धियो धी बुद्धि, उसको अपनी ओर लगा ले, प्रकाश भर दे। भर्गो देवस्य, हे सूर्य भगवान आपका जो दिव्य भर्ग माने तेज है वो हमारे अंदर भर दो, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, हमसे सत्कार्य होने लगे। सत्कार्य बुद्धि की निर्मलता पर ही आधारित है। जैसा हमने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं जी हमने करोड़ों रुपया कमाया अपनी चतुराई चालाकी से, हमने MA, डबल MA, PhD की, क्या हम मूर्ख हैं? तुम्हारे पास बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि में रजोगुण है, इसलिए तुम्हारा जो मन है वो बहिर्मुखी है, संसार की ओर दौड़ता है। अब तुम्हारे अंदर सतोगुण आ जाए तो वो बुद्धि जो बाहर जा रही है वो अंदर आ जाएगी, तो अंदर आएगी दिशा मिल जाएगी। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रा रुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचस्पृहणीयां पठन्ति। कथा सुनते सुनते पहले जागेगी श्रद्धा, फिर होगी रति, उसके बाद मिलेगी भक्ति, उससे संसार से हो जाएगी विरक्ति। मन तुम्हारे अंदर ही बैठने लगेगा तो मन में बैठे मनमोहन का साफ दर्शन हो जाएगा। बिहारी लाल की नहीं, भगवान अंदर बैठे हैं और हम बाहर खोज रहे हैं। एक बुढ़िया की थाली गुम गई घर में, दिन का समय और लालटेन लेकर के सड़क पर ढूंढ रहे। क्या बात है माता जी, लालटेन कैसे जला रखी, क्या ढूंढ रहे हो? मैं थाली ढूंढ रहे हैं। इतना प्रकाश फिर तुम लालटेन, और थाली गुमी कहाँ? बोले घर में। और थाली गुमी घर में, ढूंढ रहे हैं वन में। है? हमारी आपकी स्थिति यही तो है कि हमारी बुद्धि ऐसी बुढ़िया है कि सुख तो गुमा है अंदर और ढूंढ रहे हैं उसको बाहर। अंदर सुख छुप गया है, उसे अंदर ही खोजो। अंदर भगवान छुपा बैठा है। जब भगवान रास करते अंतर ध्यान हुए तो वहां लिखा है कि ठाकुर गोमियों के साथ ही साथ थे, कि ठाकुर गोमियों के साथ ही साथ थे। खाली उन्होंने चुन्नी ओढ़ ली थी, वेश बदल लिया और गोपियां वन वन में ढूंढ रही थी। ठाकुर मुस्कुरा रहे, रो रही हैं, गा रही। और जब ज्यादा व्याकुल हुई तो चुन्नी हटाई, वहीं खड़े हो गए भगवान, गोपियों के पीछे में खड़े। संकेत यही है कि अंदर ही है सब कुछ तेरे, आनंद अंदर है, बाहर आनंद नहीं है बाबू, अंदर। बाहर आनंद का प्रतिबिंब है और अंदर बिंब है।
आनंद प्रतिबिंब में नहीं होता है, बिंब में होता है। जैसे दर्पण आपने रख लिया तो आपको अपना ही स्वरूप बाहर दिखने लगा, नहीं, शीशा सामने रख के आपने देखा तो आप अपने को अपने से बाहर देखने लगे, नहीं, पर आप बाहर हैं कि अपने पास ही नहीं। तो दर्पण ने बाहर दिखा दिया। वैसे ये माया भगवती जो है ना, उसका यही खेल है, ये बुद्धि कमजोर बना के बाहर दौड़ाती रहती है, बाहर कुछ है नहीं। प्रतिबिंब से कुछ लाभ हो नहीं सकता, लाभ तो बिंब से ही होता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, प्राणी मात्र परमात्मा के प्रतिबिंब हैं और परमात्मा सबका बिंब है। अब बिंब को चंदन लगा दो, प्रतिबिंब में अपने आप लग जाएगा। बिंब की कंघी कर लो तो प्रतिबिंब के बाल अपने आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। बिंब में काजल लगाओ, प्रतिबिंब में अपने आप लग जाएगा। और बिंब में न लगा के प्रतिबिंब में लगाना चाहो तो कोई उपाय है ही नहीं दुनिया में। प्रतिबिंब को अलंकृत आप देखना चाहते हो तो बिंब का श्रृंगार करो। बिंब का श्रृंगार करने से प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। बिंब और प्रतिबिंब तो समझते हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं। दर्पण में जो हमारा रूप दिखता है वो प्रतिबिंब कहलाता है, और जो हमारे साथ शरीर है वो बिंब कहलाता है। बिंब का श्रृंगार करो, प्रतिबिंब का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बिंब को न करो, प्रतिबिंब को अलंकारित देखना चाहो तो कोई उपाय नहीं जिंदगी। जीव है प्रतिबिंब और ईश्वर है बिंब। आप जो जो कुछ भगवान को देते जाओगे सोई सोई आपको मिलता जाएगा और आपका जीवन मान बन जाएगा, और वो ईश्वर आपके अंदर ही बैठा हुआ है। एक बड़ी सुंदर बात, एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसके पास रुपए थे, चोर उसके पीछे लग गया, उसका मित्र बन गया, साथ साथ रहने लगा। जब रात को वो सो जाए तो उसके सारे कपड़े ये देखता रहता था कि रुपये कमाए, लेके भागना था, रुपये न मिलने वाला है। और सुबह देखे कि वो आराम से गिन रहा हो, लेना देना सब करता। रात हो वो सो जाए तो ये फिर टटोलता रहता, कहीं मिले नहीं। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन उस व्यक्ति ने कहा, मित्र झूठ नहीं बोलना, सही बताओ कि आखिर ये कारण क्या है, दिन में नोट आपके पास, रात के पगार। उसने कहा, भाई बात ये थी कि मुझे शक हो गया था कि तुम चोर हो। ठीक है, मैं तो चोर हूँ, तो आखिर रात में रुपये कहाँ रखे हो? बोले तेरे जेब में डाल देता था और मैं निश्चिंत होकर सोता रहता था। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जब तुम रात में सोते थे ना, तब तुम्हारे जेब में तुम्हारे तकिए के नीचे नीचे रख देता धीरे से, और फिर मैं निश्चिंत होकर सोता था। मुझे पता था ये ढूंढेगा रात। तुम रात भर जागते, मैं रात भर सोता, और सोते समय अपने रुपये तुम्हारे पास रखते थे। अब देखो, चोर के पास रुपये आ जाते हैं, लेकिन जानकारी न होने से। इसी तरह ये माया ठगनी ने तुम्हारे अंदर ही भगवान अशुभ बैठा रखा है, और बाहर प्रतिबिंब रूप में दिखाती रहती है। बिंब तो अंदर है, बाहर दिखाती। और व्यक्ति बाहर दौड़ता है, यहाँ मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसी में जिंदगी खराब है। गफलत में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिन्होंने संतों का संग किया, रहस्य को समझ लिया, उनका जीवन धन्य 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 हो। हनुमान जी ने जो रावण के महल देखे महाराज, क्या पच्चीकारी थी, क्या नक्काशी थी उसमें, कैसे उसमें लग जड़े हुए थे, पूरा स्वर्ण का। और ऐसा विचित्र था कि रावण जब बैठता था ना तो सैकड़ों रावण दिखते थे। बाहर से आने वाला व्यक्ति ये पता नहीं कर पाता था इनमें असली रावण कौन। किस ढंग से उसने कांच या मणि या कुछ भी तो लगवाए थे,
सभा में जब बैठता है ना तो अनेक रावण नजर आते, लेकिन लिखा है कि हनुमान जी महाराज देखकर भी प्रभावित नहीं हुए, देखकर प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी महाराज समझते हैं कि ये तो सब स्वप्न है। वैराग्य का लक्षण क्या है? संसार के पदार्थ देखकर भी आकर्षण न हो, उसी का नाम वैराग्य। राग जो है वो फेविकोल की तरह है, राग जो है गोंद की तरह है, सीमेंट की तरह है। जैसे सीमेंट गीला किया, दो ईंटों के बीच में रख दिया, बस चिपक गई, निकलती नहीं। फेविकोल से दो कागज चिपका दिया, निकलते नहीं गोंद से। राग जो है ये चिपकता है, और वैराग जो है वो न्यूट्रल बनाता है। संसार से मन को डिस्कनेक्ट कर दे, ये वैराग्य का फल होगा। बिना वैराग के कुछ नहीं। वैराग एक पुल है, और नदी के दोनों किनारे ज्ञान और भक्ति, बीच में पुल है। पुल दोनों किनारों को जोड़ता है। पुल पर खड़ा होकर व्यक्ति चाहे इस किनारे पर चला जाए, चाहे उस किनारे चला जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? इसी तरह पुल सेतु है। वैराग्यवान चाहे भगत बन जाए, चाहे ज्ञानी बन जाए, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। वैराग्यवान के लिए भक्ति या ज्ञान बहुत सरल है। प्रहलाद जी भागवत में कहते हैं कि भक्ति, भगवान की उपासना सबसे सुखद है, कोई प्रयास नहीं करना। क्यों? बोले जैसे आकाश को पकड़ने के लिए जाना है, कहाँ जाओगे? वो तो व्यापक तत्व है, बोध हो जाना चाहिए। भगवान मिलते हैं भाव से, और पदार्थ मिलते हैं क्रिया से। जिन्होंने पदार्थों में सुख देखा, वो जिंदगी भर कर्म ही करते रहे, दौड़ते ही रहे। नाचत ही दिश निवस सिरान्यों, सारी जिंदगी नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे महाराज। नाचत ही निश दिवस मर्यो। और जिन्होंने लक्ष्य को समझ लिया, कल हमने आपसे कहा ना कि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करोगे तो मेडिसिन का बोध हो जाएगा, दवाई कौन कैसी बनती है और किससे कौन सा रोग मिटता है। इंजीनियरिंग कॉलेज आप ज्वाइन करोगे तो निर्माण कार्य में आप कुशल हो जाओगे। बड़े बड़े पुल बनते हैं, उनका कैलकुलेशन करना, उसका कैलकुलेट करना, कितना इसमें सीमेंट लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितने सरिया, और टोटल बता देना कि इतने में हम ठेका ले सकते हैं। ये बोध कब हुआ? जब आपने कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद निर्माण का बोध होता है, और मेडिकल में जाने के बाद मेडिसिन दवाइयों का बोध होता है। इसी तरह सत्संग में आने के बाद ईश्वर का बोध हो जाता है, पता लग जाता है कि वो कहाँ है और कैसा है। और पता लग गया बस मौज हो गई। देखो भगवान ने सब चीजें बना के उदाहरण रूप में हमारे सामने रख दी। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। मृग की नाभि में कस्तूरी जब पकती है तो वो चारों तरफ दौड़ता है, उसकी मादक सुगंधी कस्तूरी की। कहीं पानी सूंघता है, कभी पत्ते सूंघता है, कभी पत्थर सूंघता है, पेड़ सूंघता है, कभी इस तरफ भागा जा रहा है, कभी उस तरफ भागा जा रहा है। अरे मृग क्यों परेशान है, क्यों दौड़ रहा है? बोले सुगंधी आ कहाँ से रही? नहीं मालूम। जब कभी उसकी नाभि में खुजली पैदा होती है और वो अपने दांतों से जब नाभि खुजाना चाहता है तो नाक वहीं लग जाती है, और जैसे नाक लगी सुगंधी के केंद्र का बोध हो गया, और फिर वहीं बैठ जाता है। मृग की दौड़ सदा के लिए समाप्त। अब अपना सिर नाभि के पास मुख लगाए, वो सूंघता रहे। बड़ी मादक सुगंधी होती है कस्तूरी के अंदर। जब उसे बहुत भूख प्यास लगती है तो उठेगा, थोड़ा बहुत चारा वारा चुग लेता है, पानी पी लिया, फिर बैठ के नाक वहीं लगाए।
ये साधु संत महंत जो एकांत में अकेले बैठे रहते हैं, इन्हें केंद्र का पता लग गया हो। और संसारी लोग सुबह से शाम तक जिंदगी भर दौड़ते ही रहते हैं, क्योंकि इनको केंद्र का पता नहीं लगा। जिस मृग को केंद्र का बोध नहीं होता, वो सारी जिंदगी दौड़ते ही रहता है और अंत में कहीं ना कहीं अपने सींग फंसा के छटपटा के मर जाता है। सींग होते ना शाखे वाले, और सूंघते सूंघते यहाँ होगी सुगंधी, यहाँ होगी, कहीं नहीं का पेड़ में वो फंस जाते हैं, फिर निकालता नहीं निकलते, छटपटा के मरता है। मनुष्य भी सारी जिंदगी दौड़ता रहता है। यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, पत्नी में सुख है, पुत्र में सुख है, पति में सुख है, पैसे में सुख है, रसगुल्ले में सुख है, कड़ाहे में सुख, कई जगह वो सुख की कल। संसार में सुख जो है वो तो क्षणिक है भाई। आज से 50 साल पहले जमुना पार यहाँ सब श्मशान जैसा नहीं था, जंगल जैसा था क्या? नहीं। आज 20,000 रुपया गज जमीन हो गई, 50,000 तक, लाख रुपया तक हो गया। जंगल था 50 साल पहले। जमुना पार का नाम सुन के लोग नाक घूस तोड़ते थे, वहां कौन जाएगा? आज प्लाट नहीं मिल रहे। और फिर 100, 200, 500, 1000 वर्ष बाद फिर साफ हो जाना। क्या आपके दिल्ली में कितने खंडहर बने पड़े हैं जो 500 साल पहले बने, 700 साल पहले बने, राजाओं ने बनाए, आज वो खंडहर के रूप में नजर आ रहे हैं। देखो, ये संसार तो क्षणिक है, यहाँ के पदार्थों में वास्तविकता नहीं है। एक बार इंद्र महल बनवा रहे थे विश्वकर्मा से, और कह रहे थे सारे ब्रह्मांड में ऐसा महल ना हो, ऐसा बनाओ। विश्वकर्मा तो ब्रह्मा ही एक तरह से, बढ़िया से बढ़िया चीज तैयार करें, इसमें ये कमी है, ऐसा तो वहां बना हुआ है, वहां इसको तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ। इंद्र ने कहा तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी आपको जब तक मेरा महल आप मेरे अनुरूप नहीं बना रहे। विश्वकर्मा बड़े घबराए, वो दौड़े दौड़े गए लोमस ऋषि के पास। लोमस ऋषि माने जब एक इंद्र का कार्यकाल समाप्त हो तो एक रोम टूट के गिरता है, पूरे शरीर के गिरेंगे तब शरीर छूटेगा। किसका? लोमस ऋषि। एक इंद्र का कार्यकाल लगभग 31 करोड़ वर्ष का होता है। एक बाल टूटेगा, फिर दूसरा इंद्र आए, इतने राज्य करे, फिर एक बाल। जब सारे बाल झड़ेंगे तब जाकर के उनकी मृत्यु हो। उन्होंने एक चटाई उठाई, सिर पर रखा और वहीं से निकले जहां इंद्र खड़ा बनवा रहा। छुट्टी ही नहीं दे रहा था विश्वकर्मा को, कर्मचारी में। इंद्र ने प्रणाम किया, सुनाइए मुनिवर, कहाँ पधार रहे हैं आप? बोले आगे जा रहा हूँ राजन, तो भजन ये मेरा जहाँ बैठता हूँ खोल लेता हूँ छाया, और जब चलता हूँ तो लपेट के चलता हूँ। भगवान आप इतने तपस्वी शक्तिशाली, अष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त, और आप चटाई वाले मकान में। अरे बोले इंद्र, छोटी सी जिंदगी के लिए क्या बखेड़ा करना है, गुजारा इतने में हो रहा है, बड़े आ रहा। एक इंद्र का कार्यकाल समाप्त हो तो एक बाल टूटे, शरीर में करोड़ों बाल हैं, सारे टूटेंगे तब मरना। और कहते हैं छोटी जिंदगी के लिए क्या बखेड़ा करना है इंद्र, इतने में गुजारा हो रहा बड़े आराम से। इंद्र ने सोचा फिर मैं क्यों बखेड़ा पाऊँ इतना। बोले विश्वकर्मा जी छुट्टी है, जाओ आपकी जो बन गया ठीक है, गुजारा हो जाए। हरे लाल की जय। लघु जीवन संवद पंचदशा, रामायण में लिखा है लघु जीवन संवद पंचदशा। एक छोटा सा जीवन है मनुष्य का, 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी है। आज भी याद आता है गलियों में कैसे खेलते थे, गुल्ली डंडा कैसे खेलते रहे, बस्ता उठा के स्कूल कैसे जाते रहे, कैसे पढ़ते रहे। शादी, बच्चे, बेटे, पोते, बुढ़ापा, मौत के किनारे आ गए, छुट्टी हो गई। जरा सी तो जिंदगी है ये, क्या समझा।
पता ही नहीं लग रहा, जिंदगी यूं जा रही है। कई शहर, पुराने शहर में जाते हैं, गुरुजी आप 7 साल पहले आए थे। अरे लग तो रहा है कि अभी आए थे तुम्हारे यहाँ। वो कहते हैं 5 साल पहले हमारे यहाँ आए। भाई अभी अभी तो हम हो के गए। वो कहाँ गए 5 वर्ष, कहाँ गए 7 वर्ष? दिन देखते जा रहे हैं। सायं रजनी, क्या प्रातः सायं रजनी, प्रभात काल हुआ, सायंकाल हुआ, रात हुई, प्रभात हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुई। इतवार गया तो सोमवार आ गया, फिर घूम के इतवार आ गया, फिर घूम के इतवार आ गया। अब महीना चला गया, अब तो साल चला गया, और अब जिंदगी जाने वाली है। थोड़े संसार से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तुम जितना ज्यादा अपने को फैलाते जाओगे ना, उतनी ज्यादा अंत में पीड़ा पाओगे। ये ध्यान रखना। जैसे मनुष्य के शरीर में ऐसा टेढ़ा कांटा एक चुभा दिया जाए तो निकालने में एक ही बार दर्द होगा ना। अब पूरे शरीर में 100 कांटे चुभवा लो वैसे, तो जब निकलेंगे तो 100 बार तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तुम बोलो, ये मेरा, मैंने ये बनाया, मैंने ये। अब जब मृत्यु का समय आएगा, उसकी याद आएगी तो रोगे, उसकी आएगी तो रोगे, उसकी याद आएगी तो रोगे। बेटा याद आया तो रोना है, बेटी याद आई तो रोना, पत्नी याद, कितने कष्ट होंगे। और वैराग्य बनता, खल भाग्य बनता। वैराग्यवान को ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो हमने बताया ना, कहा आत्मानंद जी महाराज बोले कि पूर्व आश्रम की पत्नी समाप्त हो गई। मैं कैसा लग रहा? बोले अच्छा हो गया। जीती रहती, कभी आती रोती तो दिमाग उस तरफ जाता, गई छुट्टी हो गई, अच्छा हो ये रहता। और अगर गृहस्थ में होते, एक 72 साल के वृद्ध की पत्नी मरी महाराज, आंखों देखा हमने, वो पागल हो गया पत्नी के। जवान बेटा मरा, उसकी पीड़ा नहीं, पत्नी। जिस आश्रम में जाता, संतों से कहता मुझे स्वप्न में मेरी पत्नी मिला दो, मैं आपको 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा। स्वप्न में भी आके मिल जाएगा मुझसे। 72 वर्ष का वृद्ध रोता रहता, हाय मेरी चाहिए। तो आसक्ति जो है वो रुलाती है, राग रुलाता है, और वैराग, इसलिए हनुमान जी का नाम क्या है? प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन है। विनय पत्रिका में हनुमान जी क्या है? बोले प्रबल वैराग्य। प्रबल वैराग्य का रूप हनुमंत लाल जी, गृहस्थ वैराग्य का रूप लक्ष्मण भरत, और विरक्त वैराग्य का रूप हनुमान। घर में रहकर सबकी सेवा करते हुए भी मन को न्यूट्रल कैसे रखना है, ये भरत से सीखो, लक्ष्मण से सीखो। और बैरागी बन करके कैसे जीना है, हनुमान जी से सीखो। क्या समझा? प्रबल वैराग्य, और वैराग्य में फिर तकलीफ नहीं हो गया। हमने आपसे कहा ना, किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन पत्नी चरित्रहीन थी, और पति को उसके फोटो और उसके लेटर और उसके भाव मिल गए कहीं ना कहीं, और ये पता लगा कि तो एक से नहीं कईयों से जुड़ी हुई है। पहले था राग, ये सब पढ़ के हो गया वैराग। बोलो भाई वैराग, उसको छोड़ दिया। अब वो दर दर भटकती रहे, दुखी रहे, रोए मरे जिए। अब पति को तकलीफ होगी? बोलो नहीं हो सकती, क्योंकि अब उससे मन हटा लिया। वो भर्तृहरि का श्लोक आपने सुना होगा पहले भी। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनम सजनो न शक्ता, असमत कृते तु परितुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। भर्तृहरि राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, बेहद प्यार।
जंगल गए एक संत में, वैसे बहुत बड़े अच्छे राजा थे, धार्मिक धर्मनिष्ठ, उनके राज्य में कोई अव्यवस्था नहीं थी, बहुत बढ़िया। तो संत ने प्रसन्न होकर एक फल उठा के दिया, राजन इसको खा लो, 100 साल तक जवान रहोगे, तुम्हारी जवानी में कोई कमी नहीं आएगी, तुम्हारे शरीर की कायाकल्प हो जाएगी, बिल्कुल जवान नजर आओगे तुम 100 साल। अब प्यार तो ऐसे ही होता है, लेके चले तो सोचने लगे अपनी श्रीमती को खिला दूं तो वो जवान रहेगी, मेरे काम आएगी। लो बताओ, महात्मा ने फल दिया राजा को, राजा ने वो फल दे दिया लाके गाड़ी को। बोलो ये मेरी जवान रहे, मेरे काम आएगी 100 साल। अच्छा वो चुपके चुपके कोतवाल से जुड़ी हुई थी, कौन? राजा को पति नहीं कि इतने ढंग से प्यार करती है कि पति को मालूम ना पड़े, तो पतिव्रताओं को छोड़ो, वो तो अलग लीजिए, बाकी सामान्य औरतों का यही बुरा हाल होता। अब क्या हुआ, उसने भी फल नहीं खाया, कोतवाल को दे दिया कि ये 100 साल तक जवान रहेगा, मेरे काम आए। राजा ने दिया रानी को, रानी ने दे दिया, और कोतवाल का अटैचमेंट एक वेश्या से था नगर की, उसने सोचा उसको खिला दूं, वो जवान रहेगी, मेरे काम आएगी। वो फल उसने ले जाके वेश्या को दे दिया, और वेश्या का अटैचमेंट राजा से था, उसने सोचा मैं राजा साहब को दे दूं तो वो 100 साल तक राज्य करेंगे, सबको सुख मिलेगा, बड़ा अच्छा होगा। वो फल जो था रिंग रोड की तरह घूमता हुआ भाई, और जैसे उनके हाथ में फल पहुंचा, उन्होंने देखा रही ये फल तो मैंने रानी को दिया था, ये वेश्या क्या करे, डांट के बोले कहाँ मिला तुझे फल, कैसे आ? एक महात्मा दे गए, झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं ऐसे लोग। एक महात्मा दे गए मुझको, निकाली तलवार, राजा क्रोध में भर गए। दोबारा बोल किसने दिया तुझे? समझ गई इनको कुछ पता है कि महाराज कोतवाल साहब ने दिया। कोतवाल को बुलाया, लाल आंखें क्रोध में भरे हुए, हाथ में तलवार। कोतवाल से, सिटी कोतवाल से पूछा कि फल कहाँ से मिला तुमको? वो भी समझ गए, मालूम हो गया महारानी जी ने दिया। अब श्रीमती को बुलाया, ये फल मैंने तुझे दिया था ना? अब तो क्या बोलेगी? बस सिर झुक गया, महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरा सिर आपकी तलवार जो था। मैंने कहा तेरे पर तलवार नहीं चलाऊंगा, अब तो राग पर तलवार चलाऊंगा, राग को बैराग में बदल दूंगा। उसी समय उनको ठार के सिंहासन पर रखा, राजसी कपड़े छोड़े, लंगोटी लगाई, सीधे जंगल की ओर। अलख निरंजन, अलख निरंजन परम पिता परमात्मा शंकर भगवान की। और महान हुए वाक्यपदी के लेखक, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, बहुत बड़े विद्वान थे, क्षत्रिय थे, राजा बहरा। राग को काटा तलवार से, विवेक ही राग है, वो तलवार है जो राग को काटेगा और राग को काट देगा और वैराग जीवन में आ जाएगा, बड़े सुखी रहोगे, बड़े सौखे रहोगे। राग ही लड़ाता है, राग ही लड़ाता है, राग ही रुलाता है, राग ही तनाव टेंशन पैदा करता है। पर ये बातें धीरे 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 समझ में आती हैं। 15 दिन बाद श्रीमान जी आए हैं बाहर से, 20 दिन बाद, और श्रीमती को लेकर होटलों की ओर चले गए। ना बाप को प्रणाम, ना माँ से कोई खास बात बोले, फिर बाद में मिल लें, कोई बात नहीं। हम जिनके बिना नहीं रह सकते, हम जिनका रात दिन चिंतन करते हैं, वो बेटे और अपनी बहुओं का, बेटों का चिंतन करते हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं, देखो सूर्य भगवान ही हमको देखने के लिए शक्ति देते हैं। 12 घंटा सूर्य हमको देखते रहते हैं, हम 1 मिनट भी उनको नहीं देखते, उन्हें जल भी नहीं देते, उन्हें नमस्कार भी नहीं करते। सूर्य हमें देख रहे हैं, आंखों को देखने की शक्ति सूर्य दे रहे हैं,
और हम सूर्य को न देख करके संसार के गंदे तत्व देख रहे हैं। माता पिता बेटे की ओर देख रहे हैं, बेटा अपनी बीवी बच्चों की ओर देख रहे हैं। यही तो संसार है। इसलिए इस भूल में मत रहना कि बेटे हमसे बहुत प्यार करते हैं, कि पत्नी हमसे बहुत प्यार करती है, कि इष्ट मित्र हमसे बहुत। झूठा नाता, एक नंबर का झूठा नाता। इसलिए वैराग्य, हनुमंत लाल प्रबल वैराग्य, रावण के सोने के महल, वो नक्काशी, वो पच्चीकारी, वो उसके अंदर उन्होंने काम कराया ना महाराज, सब नष्ट होंगे। खोज है सीता जी की, वहां भी दृष्टि महलों में नहीं, नक्काशी पच्चीकारी को नहीं देख रहे थे, भगवती सीता को देख रहे थे, क्योंकि सीता शांति है और वैराग्यवान ही शांति की खोज कर सकता है। पवन सुत महाराज की। रागी को सीता नहीं मिलेगी, रागी को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए दूसरे कोई बंदर लंका नहीं आते हैं। शांति किसे मिलेगी भाई? बैरागी। हनुमान जी प्रबल वैराग्य, अपने वैराग्य को जगाओ। त्यागी बैरागी संतों के बीच में रहकर भगवान की मधुर मधुर कथा सुनते रहो। सुनते 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 संतों का संग करते करते जैसा करो संग वैसा चढ़े, चढ़ जाए। वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता। दुनिया में भाग्यवान कौन है? धनवान, पुत्रवान, स्त्रीवान, गुणवान नहीं, बोले वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता। भाग्यवान कौन है? बोलो, जिसके जीवन में वैराग्य जागे। और वैराग्य की पृष्ठभूमि में ही भक्ति और ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं, दूसरी जगह हो नहीं। बोले मंदिर मंदिर प्रतिकार शोभा, मंदिर मंदिर देखे जाया गणित जोड़ा, गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। तुलसीकृत का सुंदरकांड छोटा 60 दोहे का, लेकिन वाल्मीकि का सुंदरकांड बहुत बड़ा, 150-150 उसका है। क्या विस्तार से वाल्मीकि ने लिखा है रावण के बारे में, लंका के बारे में। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। हाँ, प्रसन्न कहाँ हुए? बोले पवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर था भिन्न बनावा, वो किसका भवन है भाई? विभीषण। वाल्मीकि रामायण बड़ा विस्तार है। हनुमान जी हर महल में देख रहे हैं, कहीं शराब के घड़े भरे पड़े हैं, कहीं भैंसे का मांस पड़ा है, कहीं गाय का मांस पड़ा है, कहीं बकरे हैं, और उनकी औरतों ने भी शराब पी रखी है।